हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विवेक चौधरी एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नए कॉन्सेप्ट वाली क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आप लोगों ने अभी तक जो नियम सीखे हैं सारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट थे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपने यूनिट नंबर फर्स्ट की, ठीक है। और उसमें भी पॉइंट जो सेकंड है आपने देखा होगा सिलेबस में, और वो कौन सा पॉइंट है भाई? बीजीय व्यंजक। ये जो पॉइंट है आपका, जो बीजीय व्यंजक जो पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, ये पॉइंट राजस्थान के अंदर जो रीट एग्ज़ाम लगती है और साथ ही आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग यूपी के अंदर टीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। आप लोग क्लास के साथ बने रहिएगा लास्ट तक, और जितने कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा उन सभी कॉन्सेप्ट को आप सीखने की कोशिश करें। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि बीजीय व्यंजक को बोलते क्या हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं भाई, एक्सप्रेशन बोलते हैं इनको, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। इसमें हमें किन किन पॉइंटों का अध्ययन करना होगा? सबसे पहले ये भी तो पॉइंट आपके बनता है, जैसा कि आपके सिलेबस में दिया गया है। सबसे पहले उसमें लिखा हुआ है बीजीय व्यंजकों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है, ये आपको आना चाहिए। सम ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे ही हम दूसरी पॉइंट की बात करें तो आपके सिलेबस में ये भी दिया गया है कि आप सभी विद्यार्थियों को बीजीय व्यंजकों का गठाव भी आना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है बीजीय व्यंजकों का गुणा। आप सभी विद्यार्थियों को बीजीय व्यंजकों को कैसे मल्टीपल किया जाता है ये भी आना चाहिए। बीजीय व्यंजकों का भाग ये भी आपके सिलेबस में है। और फिर कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, सर्वसमीकाएं होती है जिनको आपको याद रखना है और उनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो तरीका आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये पॉइंट है आप लोगों का सिलेबस को टच करता हुआ, और इन सभी पॉइंटों को हम देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन साथियों, यहाँ पर सबसे जो पहला मुद्दा आप लोगों के सामने उठेगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, कुछ साइंस मैथ के स्टूडेंट हैं, कुछ बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको ये शब्द समझ में नहीं आते कि बीजीय व्यंजक बोलते किसको हैं। मतलब सब तो लिखा हुआ आपको दिख रहा है लेकिन आपके पेट में नहीं उतर रहा, एक वो फीलिंग नहीं आ पा रही आपको जो आपको आनी चाहिए। इनको देखकर आप सोच रहे हैं कि सर हमने बहुत सारी किताबों में भी देखा है, हम लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी देखा है, वहाँ पर भी शायद आप लोग कंफ्यूज ही रहे होंगे कि इनको कैसे सीखा जाता है, क्या क्या पॉइंट यहाँ पर इनमें ध्यान रखा जाता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को, जैसा कि मैंने अदर चैप्टर पढ़ाए हैं उसी के हिसाब से कि ये चैप्टर भी आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो हमें इन शब्दों के ऊपर ध्यान देना है, इन शब्दों को बिल्कुल प्यार से देखना है कि पॉइंट क्या कहना चाहते हैं। तो देखिएगा साथियों, जो मैं शब्द आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, सभी शब्दों पर गौर करना और एक एक लाइन को समझने की कोशिश करना। ओके, तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले इस पॉइंट को समझने के लिए आप लोगों को इस शब्द के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे कि ये शब्द सर आप हमें क्यों सिखा रहे हो? देखो, आपको पता है मेरे जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल जीरो से बहुत हाई लेवल तक का है, आप लोग ये जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले बच्चे को स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया जाए। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर समझने में। बहुत आसान भाषा में सिखाने की कोशिश करूँगा और आप बहुत आसान तरीके से सीख पाएंगे। सबसे पहले साथियों, यहाँ पर इस शब्द के बारे में आप लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार नाम सुना होगा कि मैथ्स में अंकगणित भी होती है, बीजगणित भी होती है, ज्यामिति भी होती है, और आयतन वाले में बात करें क्षेत्रमिति भी होती है। बहुत सारे शब्द आपने इसमें सुने होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बीजगणित की। जो बीजीय व्यंजक है इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? बीजगणित की। सबसे पहले हम ये बोलना चाहेंगे कि बीजगणित होती क्या है।
मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से मैं आप लोगों के सामने पहला पॉइंट लिखा है कि ये जो बीजगणित है यह गणित की एक शाखा होती है। यह गणित की एक शाखा होती है, ये मैथ्स का ही एक पार्ट होता है। जैसे आप मैथ में अलग अलग चैप्टर पढ़ते हैं तो उनको डिवाइडेशन किया गया है अलग अलग पार्टों में, तो उसी के अंदर जो हम ये बीजीय व्यंजक हमारे सिलेबस में लगाया गया है, ये बीजगणित का ही पार्ट है। ठीक है, तो बीजगणित क्या होती है? यह गणित की एक शाखा है। सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट, गणित में भी कौन सी गणित की? यह अंकगणित का व्यापक रूप है। सबसे पहले हम बात कर ले, जो बीजगणित है यह गणित की एक शाखा है, और अंकगणित जिसको आप पढ़ के आए हैं, जिसमें साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत और नंबर सिस्टम के बारे में आप चर्चा करते हैं, उसी का व्यापक रूप है। उनका थोड़ा एडवांस लेवल है, एडवांस थॉट वहाँ पर पहुँच जाती है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, यहाँ पर बीजगणित का रूप दे दिया जाता है, उसी का ये विस्तारित रूप है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कि अंकगणित में हम अंकों के साथ संक्रिया करते हैं। अंतर यह आता है कि अंकगणित और बीजगणित में क्या अंतर है। देखो साथियों, अंकगणित में हम अंकों के साथ खेलते हैं, जैसे 2 + 3 उनके साथ खेलते हैं। राम को 5,000 रुपये दिए गए, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो अंकगणित में देखा जाता है। तो हम अंकगणित में नंबरों के साथ क्या करते हैं, संक्रियाएं करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये संक्रिया शब्द जो आप लोगों ने यहाँ पे लिखा है ये क्या चीज़ है। आप लोग देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर लिखा हुआ यही था कि अंकगणित में हम अंकों के साथ संक्रियाएं करते हैं, जबकि बीजगणित में बीजीय संख्याओं के साथ संक्रिया की जाती है। किनके साथ की जाती है? बीजीय संख्याओं के साथ। और इसमें हम किसके साथ करते हैं भाई? अंकों के साथ। आप लोगों को ये शब्द समझ में आया, संक्रिया किसको बोलते हैं? हमेशा ध्यान रखना, मैथ्स के अंदर 4 संक्रिया होती है। एक तो प्लस की होती है, एक माइनस की होती है, एक गुणा की होती है और एक भाग की होती है। जब आप किन्हीं भी 2 के बीच में ऑपरेशन करते हो तो या तो प्लस का करते होंगे, या माइनस का करते होंगे, या गुणा का करते होंगे, या भाग का करते होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अपना ये अंकगणित होती है, इसमें अंकों के साथ ये सिस्टम किया जाता है। जबकि हम बात करें बीजीय गणित की, बीजगणित की, तो बीजगणित में हम बीजीय संख्याओं के साथ संक्रियाएं करेंगे। सीधी सी बात है। अंकगणित में किसके साथ करते हैं? अंकगणित में अंकों के साथ करते हैं। बीजगणित में किसके साथ करते हैं? बीजीय संख्याओं के साथ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये बन रहा होगा कि सर बीजीय संख्याएं किसको बोलते हैं, तो अगला पॉइंट में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या बोलता है? किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो उपयोग में लिए गए अक्षर हैं वो क्या कहलाते हैं? बीज कहलाते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी नंबर को दर्शाने के लिए जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? बीज। और मैं आपको बता दूं कि मैथ्स के अंदर जो बीजगणित होती है, इसमें किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है? प्यारे साथियों, ABCXYZ, इनका हम लोग क्या करते हैं? इनको दर्शाते हैं इनके द्वारा। तो इनको आप क्या बोल सकते हैं? इनको आप अक्षर बोल सकते हैं, बीज बोल सकते हैं। ये बीज कहलाते हैं। किसी भी संख्या को बीजगणित में इनके द्वारा दर्शाया जाता है। अब हम चलते हैं इसका अगले पार्ट की ओर। देखिएगा भाई, 5वां जो पॉइंट है ना, वो देखो आप। सारे के सारे जो पॉइंट हैं ये आपके लिए बहुत यूजफुल पॉइंट है, बहुत ही यूजफुल पॉइंट है। 5वां पॉइंट क्या बोलता है कि बीजीय अक्षर वह संख्याओं का संग्रह है जो प्लस, माइनस, गुणा, भाग चिन्हों से जुड़ा हुआ हो, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। एक बार मैं पुनः इसको रिपीट करना चाहूँगा। बीजीय अक्षर वह संख्याओं का संग्रह।
अभी आप लोगों ने देखा कि बीजीय अक्षर किसको बोलते हैं? किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन अक्षरों को हम यूज में लेते हैं उसको हम बीज कहते हैं। तो अगला पॉइंट यही कहना चाहता है कि बीजीय अक्षर दैट मीन्स बीज और संख्याओं का संग्रह जो प्लस माइनस गुणा और भाग चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ हो उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो आपके सिलेबस में जो पॉइंट लगा हुआ था कि बीजीय व्यंजकों का योग, बीजीय व्यंजकों का घटाव, बीजीय व्यंजकों का भाग, बीजीय व्यंजकों का गुणा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा कि बीजीय व्यंजक किसको बोलते हैं। कई बार बहुत मासूम बच्चे ऐसे होते हैं बायोलॉजी वाले जिनको ये पता नहीं होता बेचारों को कि बीजीय व्यंजक क्या शब्द आ गया। मैं छोटे छोटे पॉइंट से आपको पूरी चीज़ क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। टाइम आपको देना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत मज़ा आएगा, ये मेरा वादा है। अभी मज़े ले लो, फिर एग्ज़ाम में आपको हालत ख़राब होगी। अभी मेरे साथ थोड़ा टाइम दे दो, फिर एग्ज़ाम में आपको मज़ा आएगा। उन लोगों से भी ज़्यादा नंबर लेके आऊँगी जो अपने आप को ये समझते हैं कि हम तो मैथ्स के हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं है, डब्बा गोड़ है। देखो यहाँ पर तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पांचों पॉइंट की कि बीजीय अक्षर व संख्याओं का संग्रह जो प्लस माइनस गुणा भाग चिन्हों से जुड़ा हुआ हो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अकेला अक्षर जो होता है वो भी बीजीय व्यंजक कहलाता है। यहाँ पर अक्षर और दो अक्षरों के बीच में प्लस का चिन्ह संयोजित किया गया है, संग्रह किया गया है। तो इनका जो संयोजित करने के बाद में जो संग्रह मुझे मिला है इसको मैं बीजीय व्यंजक कहूँगा। साथियों यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बीजीय व्यंजक आपको दिख रहे हैं। अक्षर को प्लस के साथ संयोजित किया गया है और यहाँ पर अक्षर और एक संख्या रिप्रेजेंट की गई है। तो संख्या भी रिप्रेजेंट कर सकता है, साथ में बीज भी वो लिख सकता है। तो इस टाइप के जो भी आपको डिज़ाइन मिलेगी, सीधी सी बात करें, अंग्रेजी और गणित की संख्याएं अगर आपको कहीं पर भी मिल जाए तो उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने क्या बोला है? अंग्रेजी और गणित की संख्याओं से मिलकर अगर कोई भी सेट आपको रिप्रेजेंट कर आपकी नज़रों के सामने रिप्रेजेंट किया गया है तो उसी को हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। तो आज के बाद में इस शब्द के ऊपर ज़्यादा गौर मत करना। अगला पॉइंट देखिएगा, जब दो राशियां एक दूसरे से, इसके अंदर भी देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप वेट करिए, जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। अगला पॉइंट, जब दो राशियां एक दूसरे से प्लस या माइनस चिन्हों से संयोजित होती है तो वे टर्म्स कहलाते हैं। बहुत गहराई वाला पॉइंट बताया मैंने आपको। यहाँ से बहुत मासूम क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि जब दो राशियाँ एक दूसरे से प्लस या माइनस चिन्हों से संयोजित होती है तो उसे हम टर्म बोलते हैं, पद कहते हैं। ठीक है, पद किसको कहा जाता है? जब दो राशियां के बीच प्लस का चिन्ह हो या माइनस का चिन्ह हो तो उस केस में हम बताएंगे कि इसमें कितने पद हैं। जब दो राशियां एक दूसरे से गुणा या भाग चिन्ह से संयोजित होती है तो वे गुणनखंड फैक्टर कहलाते हैं। जब दो राशियां एक दूसरे से गुणा या भाग चिन्हों के साथ संयोजित होती है तो वो गुणनखंड कहलाते हैं। जब दो राशियों के बीच गुणा का चिन्ह हो या भाग का चिन्ह हो तो आप उस समय उनको फैक्टर बोलोगे, और जब दो राशियों के बीच प्लस या माइनस का चिन्ह है तो वो क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। अगले स्टेप, बीजीय व्यंजकों में प्रयोग किए गए बीजीय राशियों को चर कहा जाता है, वेरिएबल कहा जाता है, चर कहा जाता है, और संख्याओं को कांस्टेंट राशि बोली जाती है। प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को यहाँ पर यही बोलने की कोशिश करूँगा
कि आप लोगों ने क्या क्या समझा, किस किस को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, बीज क्या होता है, सब चीज़ आपने देखी है। कहीं पर लिखा हुआ है 7x + 5y, तो यहाँ पर जो x आप लोग देख पा रहे हैं ये तो क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। और ये जो 7 है ये कांस्टेंट राशि कहलाएगी। 7 क्या कहलाएगी, स्थिरांक कहलाएगा, कांस्टेंट राशि कहलाएगी। तो कभी भी मैं अगर बात करूं कि इस चर के अंदर, तो कौन से चर, मतलब अंग्रेजी के जो शब्द होंगे ना इसको हम चर कहते हैं, और गणित की जो संक्रियाएं होती है इसको हम क्या कहते हैं, गणित की जो संख्या होगी इसको हम कांस्टेंट राशि कहेंगे। अब मैंने जितनी बातें आप लोगों के सामने दिखाई है उससे आपके दिमाग में क्वेश्चन बना होगा कि सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो इतना क्यों दिमाग लगाते हो आप, दिमाग मत लगाओ, आपका काम है केवल सुनने का, मेरा काम है दिमाग लगाने का। मुझे लगाने दो, मुझे पता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम केवल देख रहे हो और मैं उस नज़र से देख रहा हूँ जिस नज़र से एग्जामिनर देखता है। मुझे पता है कि वो किस पॉइंट से क्वेश्चन बनाता है और कैसे बच्चों को वो क्वेश्चन के अटैच करवाता है। आप लोग का काम है मेरी बातों को गहराई से सुनने का, और उनको सुनते जाओ और उनके जो मैं बताते जा रहा हूँ उनको नोट करते जाओ, फिर देखो कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अब मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ कि इन 8 पॉइंटों से क्वेश्चन वो कैसे पूछेगा। मैंने बताया था ना आपको, पद किसको कहते हैं, ध्यान रखना, गुणनखंड किसको कहते हैं, बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं, पद किसको कहते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, चर किसको कहते हैं, स्थिरांक किसको बोलते हैं, कांस्टेंट किसको बोलते हैं, सारी बातें मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की दुनिया में कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इस थ्योरी से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। चलिएगा, देखिएगा, अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहला पॉइंट, कॉफी के बीचों बीच डाल दो। अभी तक तो हमें थ्योरी पढ़ी है, समझ गए आप, अभी तक तो हम लोगों ने केवल कॉन्सेप्ट देखे हैं। कॉपी के बीचों बीच डालो, बीजीय व्यंजकों में पदों की संख्या ज्ञात करना। बीजीय व्यंजकों में पदों की संख्या ज्ञात करना। देखो कैसे हम पद ज्ञात करेंगे, पूछेगा वो, पूछेगा कि निम्नलिखित बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं। मैंने क्या बोला था, जब बीजीय अक्षरों को, बीजीय राशियों को प्लस या माइनस चिन्ह के साथ संयोजित किया जाता है तो वो टर्म कहलाते हैं। यहाँ पर ये बीजीय राशियाँ हैं, ये भी बीजीय राशि है, इनको प्लस के साथ संयोजित किया गया है, संग्रह किया गया है। क्या आप मुझे बता पाएंगे यहाँ पर कितने पद हैं? साथियों याद रखो, इस प्लस के इधर एक पूरा ग्रुप है, तो एक पद यह है, दूसरा पद यह है। कितने पद है इसमें? 2। इस प्लस के इधर एक पूरा सेट और एक इधर भी पूरा सेट, तो एक और एक कितने हो गए? 2 पद हैं। आप कहेंगे कि सर इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। 2 पद हैं इसमें, कितने पद है भाई? 2 पद। तो इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ। आप कहेंगे सर यहाँ पर कितने पद हैं? 2 पद हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, बताओ कितने पद हैं? तुरंत आत्मा ने बोला होगा सर यहाँ पर भी 2 ही पद हैं, कुछ ऐसा ही लगा होगा। हो सकता है आप में से कुछ समझदार हों जिनको नहीं लगा होगा, लेकिन 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ 70% विद्यार्थियों को ये लगा होगा सर 2 पद हैं। याद रखना यहाँ पर 1 पद है। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, आप तो अपनी इच्छा के अनुसार बता रहे हो, यहाँ तो आपने कहा कि इधर और इधर 2 हैं तो 2 पद है। आज इधर देखो, इधर भी अलग अलग ही तो है, 2 पद होने चाहिए, अलग अलग नहीं है। देखो यहाँ पर 5x और यहाँ पर 7x। हमेशा याद रखना, अगर एक जैसा अंग्रेजी हो, एक जैसी अंग्रेजी हो,
ठीक है, तो डायरेक्ट गणित की संख्याओं को जोड़कर फिर पदों की संख्या काउंट की जाती है। मैं यहाँ पर नहीं जोड़ सकता क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, इसलिए 2 पद है। यहाँ पर मैं 7 और 5 को जोड़ सकता हूँ, 12x बोल सकते हैं। और 12x जब आप बोलेंगे तो यहाँ पर कितने पद आएंगे भाई? एक ही पद आएगा। उसने तो केवल इसको तोड़ के लिखा है। मैंने कहा था ना कि पॉइंट बहुत छोटा है, गलतियाँ बहुत करोगे। एग्जामिनर को पता है कि बच्चा कितना पढ़ के आया है। कई बार बच्चे बहुत पढ़ जाते हैं और एग्जामिनर छोटी सी बात पूछ लेगा, ले खा ले लड्डू। सर हम तो बहुत कुछ खा के आए थे, उसको चाहिए नहीं, उसको तो ला आइसक्रीम खा ले। अब बता क्या आंसर आएगा? तो बताओ कितने पद हो गए? 1 पद हो गया। चलो इसमें बताओ कितने पद हैं? दिमाग से बताना भाई, दिमाग से। सब तीनों के तीनों अलग अलग है और प्लस के साथ संयोजित है। प्लस के साथ भी हो सकते हैं, माइनस के साथ भी, दोनों के साथ भी हो सकते हैं, प्लस माइनस के साथ। यहाँ पर बिल्कुल नो डाउट कितने पद हैं? 3 पद हैं। यहाँ पर बताओ कितने पद हैं? 3 पद हैं। नहीं, अरे दिमाग से काम भाई। देखो 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 कितने पद हैं, सारे सारे सेम हैं। इनको सोल्व करना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा? सोल्व करना पड़ेगा। और जब इनको सोल्व करेंगे तो हम कहेंगे कि सर ये कितने पद हैं? 1 ही पद है, 1 ही पद है। क्योंकि सबको सोल्व करेंगे तो एक स्टेप निकल के आएगी। कैसे? 5 में से 3 घटा दो, 2x और 2 7 8 9, तो 9x 1 ही पद है। यहाँ देखो, यहाँ कितने पद हैं? सर 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 बताओ कितने पद हैं? बताओ ना भाई कितने पद हैं यहाँ पर? कोई बताएगा मुझे यहाँ पर कितने पद हैं? आप कहेंगे सर यहाँ पर भी 3 है। अरे 3 कहाँ हैं? दिखता है वो वैसा होता नहीं है। यहाँ पर 2 ही पद है। देखो 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर, इनको मैं सोल्व कर सकता हूँ। तो ये दोनों मिलकर जब सोल्व किया जाएगा तो 1 ही पद काउंट होगा और 1 ये अलग अलग है। तो यहाँ पर कितने पद होंगे? 2 पद आएंगे यहाँ पर। इसमें बताओ इसमें कितने पद हैं? देखो x स्क्वायर कहीं पर भी नहीं है, इसके साथ में चिपका देना क्योंकि ये हल ही नहीं होगा, तो अलग है। ये दोनों भी अलग अलग है। 3 तो दिख रहा है लेकिन x के ऊपर 2 है, x के ऊपर 1 है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं 1 2 3 4, 4 पद हैं। क्वेश्चन बोलेगा ये दे देगा और बोलेगा क्वेश्चन बताओ इस बीजीय व्यंजक में कितने पद है, या फिर ऐसे बोलेगा कि ये बीजीय व्यंजक कितने पदों का है, कितने टर्म है इसके अंदर। आप कहेंगे सर 4 टर्म है इसमें, 4 पद हैं इसमें। साथियों इसकी बात करें तो यहाँ से ध्यान से सुनना भाई, गणित की संख्याओं को तो देखना ही नहीं है, अंग्रेजी को पकड़ो। अंग्रेजी को देखो, x स्क्वायर कहीं पर है ये रहा, y कहीं पर है ये रहा, तो ये और ये मिलकर 1 पद बनाएंगे। इधर देखो ये और ये मिलकर भी 1 पद बनाएंगे। तो 1 पद और 1 पद, यहाँ पर 2 पद आएंगे। बोलो कितने पद होंगे? 2, क्योंकि जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो 1 पद बन जाएगा। इन दोनों को सोल्व करूँगा तो 1 पद बन जाएगा। इन दोनों को सोल्व क्यों किया? क्योंकि एक जैसी अंग्रेजी है यहाँ पर, इसलिए सोल्व कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वहाँ पर देखना आपको अफसोस होगा कि यार ये भी हो सकता है क्या। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं वो लिखता हूँ। क्वेश्चन है 1/4 a स्क्वायर BC माइनस 2/3 BC a स्क्वायर, फिर प्लस 2/5 BAC स्क्वायर माइनस 1/2 CBA स्क्वायर। बताओ कितने पद हैं? बताओ भाई, देख लो आराम से और बताओ कितने पद हैं इसमें। बता सकते हो कितने पद हैं? आप कहेंगे सर 1 2 3 4 पद हैं। कईयों को दिख रहा होगा, इतना समझाने के बाद भी कईयों को दिख रहा हो, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है कि सर 4 पद हैं, मोटे मोटे अक्षरों में दिख रहा है। अरे बेवकूफो, कितने पद है यहाँ पर? 1 पद है। कितने पद है? 1। कैसे? ए स्क्वायर, मैंने बोल दिया था पहले, गणित की संख्याओं को नहीं देखोगे, समझ गए बात को। इंग्लिश को देखो, अंग्रेजी के शब्दों को। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर तो है ही नहीं। मैंने शायद क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या?
ए स्क्वायर नहीं, इसका मतलब पद यहाँ पर एक नहीं आएगा, यहाँ पर पद एक नहीं आएगा और एक पद आएगा आपका ए स्क्वायर इधर आएगा। ठीक है, गलत आपने पहले गलत कर दिया था, सही करो क्वेश्चन को। तो देखो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, बी सी बी और सी, बी और सी आगे पीछे हैं सारे के सारे। जब इनको सोल्व करोगे तो कितना आएगा भाई, एक पद आएगा। तो अभी तक मैंने जो भी आप लोगों को सिखाया है अभी तक की क्लास में, वहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा ये आपके सामने आ चुका है। क्या बीजीय व्यंजकों में पदों की संख्या ज्ञात करना। अब हम जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं, दूसरा पॉइंट वो क्या है वो देखो आप। दूसरा पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट लिखो कॉपी के बीचों बीच, नाम डाल दो बीजीय, नाम डालो भाई बीजीय व्यंजकों के गुणांक मल्टीपल, गुणांक या गुणनखंड। दूसरा पॉइंट ये डालो, बीजीय व्यंजकों के गुणांक या गुणनखंड। तो देखिएगा कैसे करेंगे हम, साथ में ही देखते रहना। इसका एग्जाम्पल के हिसाब से समझ में आएंगे सारे के सारे पॉइंट। आप देखो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, उसने लिखा है, अब वो लिख के देगा व्यंजक और 15x स्क्वायर YZ में उसने बोला है x स्क्वायर और YZ और x स्क्वायर YZ के गुणांक ज्ञात करो, के गुणांक ज्ञात करो। कैसे करेंगे भाई, गुणांक, इसका गुणांक, जिसका गुणांक ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर, इससे एक्स स्क्वायर को थोड़ा सा बाहर निकालो। आप कहेंगे कि सर यहाँ से एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो इससे फिर कौन गुना हो रहा है, 15y और z। तो आप यहाँ से क्या बोलेंगे, यहाँ से आप बोलेंगे कि सर ये जो आपने दिया है इसमें अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर के गुणांक की, एक्स स्क्वायर के गुणांक की, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा इसके अलावा जो भी है वो होगा 15yz। अगर हम बात करें कि yz का गुणांक बताओ, कैसे बताओगे भाई, yz को छोड़ दो, जो दिखता है वही गुणांक है 15x स्क्वायर। हम बात करें एक्स स्क्वायर yz के गुणांक, तो कैसे बताएंगे, एक्स वाई इसको छोड़ दो, अरे इसको तो हटा दो और जो दिख रहा है ना वही इसका गुणांक है, तो 15 इसका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर ये आ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा है -5 a क्यूब बी स्क्वायर सी में ए क्यूब पूछा है, ए क्यूब बी सी ए बी सी और ए क्यूब बी स्क्वायर और सी के गुणांक ज्ञात करो, के गुणांक ज्ञात करो। सबसे पहले तो इसका बताओ ए क्यूब बी सी का, ए क्यूब बी सी का गुणांक। देखो ए क्यूब हटा दो, बी स्क्वायर है, यहाँ पर ए की बी है तो बी काउंट होगा, तो -5 तो आएगा, यहाँ से कौन आएगा, बी। सी इसमें हो गया तो ये आएगा इसका गुणांक। अगर आपको बोले ए बी सी का गुणांक बताओ, कैसे बताओगे, ए बी सी, -5 है क्या इसमें, नहीं है, तो चिन्ह सहित लेना है माइनस, वहाँ प्लस का चिन्ह तो इसलिए नहीं लिया। ए है जबकि 3 है यहाँ, तो 1 यहाँ पर आ गया तो 2 बच गए, ए स्क्वायर। बी यहाँ पर आ गया जबकि 2 था तो बी,
और यहाँ पर क्या आया, वैसे ये आंसर आएगा। आगे पूछेगा ए क्यूब बी स्क्वायर सी का गुणांक। कैसे बताएंगे भाई, ए क्यूब बाहर निकाल दो, बी स्क्वायर, सी भी हटा दो, -5 आ जाएगा। ये इसके आंसर है, कर दोगे आराम से। आगे देखो आप, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, 1/11 एक्स स्क्वायर वाई जेड में एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स वाई जेड के गुणांक ज्ञात करो। ये आपको पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक की। तो यहाँ से हम देख पाएंगे कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर को हटा दो, बाकी जो भी संख्या दिखती है वो चिपका दो। ये लो, वाई जेड की बात करें, वाई जेड के गुणांक ज्ञात करो। तो वाई जेड यहाँ से हटा दो, 1/11 एक्स स्क्वायर आपका आंसर। एक्स वाई जेड के गुणांक बताओ कितना होगा। तो एक्स वाई जेड, एक एक्स तो आएगा, ये लो 1/11 एक्स आपका आंसर है। कर दोगे। ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन 4 नंबर का, 4 नंबर का है 4/9 ए क्यूब बी सी स्क्वायर में ए क्यूब बी सी स्क्वायर ए क्यूब बी और बी सी स्क्वायर के गुणांक ज्ञात करो। ये गुणांक आपको बताना है। देखो भाई कैसे बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा है ए क्यूब बी सी स्क्वायर का गुणांक। ए क्यूब हटा दो, बी हटा दो, सी स्क्वायर 4/9, फिर ए क्यूब बी ओनली बी का गुणांक कितना आएगा भाई। ए क्यूब हटा दो, बी हटा दो, तो 4/9 आएगा और साथ में सी स्क्वायर भी आएगा। फिर है बी सी स्क्वायर का गुणांक, बी सी स्क्वायर का गुणांक, बी और सी स्क्वायर हटा दो, 4/9 ए क्यूब। ये क्या कहलाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा। 5 नंबर का देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है 12/17 एक्स वाई जेड व्यंजक में एक्स वाई जेड एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स और एक्स वाई जेड के मल्टीपल ज्ञात करना है के गुणांक। कैसे करोगे भाई बताओ। देखो x का गुणांक, x का गुणांक कैसे निकालोगे, 12/17, x को हटा दो बाकी लिख दो। y का गुणांक, y का कैसे निकालोगे, y को हटा दो 12/17 और x z। z का गुणांक, z का अगर आप गुणांक ज्ञात करना चाहते हैं z को हटा दो 12/17 और x y। आगे देखो x y का गुणांक, x और y को हटा दो। ये बोला कि x y का गुणांक कैसे निकालोगे, 12/17 x y हटा दो बच जाएगा z। इसने बोला y z का गुणांक, y z का कैसे निकालोगे, y z हटा दो 12/17 और y z हटा दो कितना आ जाएगा x। z x का गुणांक, आपको बोले कि जेड एक्स का गुणांक तो 12/17 तो आएगा, जेड और एक्स को हटा दो वही आ जाएगा इधर। ये लो
और लास्ट पूछा है एक्स वाई जेड का गुणांक। तो जिसका पूछे उसके अलावा जो भी दिख रहा है ना वही आंसर है 12/17। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा? आप लोगों ने अभी तक गुणांक देखे हैं। अगला जो पॉइंट है वो देखिएगा क्या है। तो एक बार तो इनको आप नोट करो। अगला पॉइंट मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ क्या पॉइंट है। देखिएगा भाई, अगला जो पॉइंट है इसको ध्यान से नोट कर लेना, ये आपके काम भी आएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। एक होता है सजातीय बीजीय पद, एक होता है विजातीय बीजीय पद। किसको तो सजातीय बोलते हैं और किसको विजातीय बोलते हैं। देखो, सजातीय बीजीय पद, जब दो बीजीय पदों में बीज घातांक सहित समान हो तो उन्हें सजातीय बीजीय पद कहते हैं। सजातीय बीजीय पद, जब दो बीजीय पदों में बीज का मतलब अंग्रेजी का शब्द है, घातांक सहित, उसके ऊपर जो पावर है उसके साथ ही बात करनी है। बात किसकी करोगे? अंग्रेजी की, और पावर के साथ अगर कहीं पर समान है तो उन्हें सजातीय बीजीय पद कहते हैं। इसके अंदर देखो, सभी की पावर देखो आप, इधर एक्स स्क्वायर सभी की समान है, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे साथियों? सजातीय बीजीय पद। और एक बात याद रखना, केवल जो अंग्रेजी के शब्द हैं ये पावर के साथ समान होने चाहिए। अगर यहाँ पर x की पावर 5 4 होती, यहाँ पर x की पावर 3 होती, तो हम इसको सजातीय बीजीय पद नहीं बोलते। यहाँ पर सभी की पावर बराबर होनी चाहिए। 2 है तो सभी में 2 होनी चाहिए, 3 है तो सभी में 3, 4 है तो सभी में 4 पावर होनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ अलाउ कर सकते हैं, इनके जो गुणांक हैं, एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है -3, 5/7, ये डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी गणित की संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन अंग्रेजी के जो शब्द हैं बिल्कुल घातांकों सहित एक जैसे होने चाहिए, उसको हम नाम देते हैं सजातीय बीजीय पद। और अब हम अगला पॉइंट है विजातीय बीजीय पद। जिन बीजीय पदों की चर राशियां समान अथवा असमान हो परंतु घात असमान हो। समझ गए आप? अभी मैंने क्या कहा था? जिन बीजीय पदों की चर राशि का मतलब x भी हो सकती है, लेकिन उनकी पावर क्या होनी चाहिए? अलग अलग। एक ही है तो वो तो सजातीय है, वरना विजातीय है। अगर यहाँ पर हम बात करें कि ऐसे 7y² -9y³ और 15y4, ये सभी की क्या है भाई? ये विजातीय है। चर राशि सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो चर राशि समान भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर x² yz अलग है, यहाँ पर xy² है, अलग है ये, तो ये भी क्या कहलाएंगे? विजातीय बीजीय पद। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ये नोट भी लिखा हुआ है, सजातीय व विजातीय बीजीय पदों में जो गुणांक है वो डिफरेंट हो सकते हैं, वो तो या समान भी हो सकते हैं। तो यहाँ से हम क्वेश्चन देखते हैं कि इन दोनों पॉइंटों से क्वेश्चन कैसे पूछा गया एग्जाम में। अभी मैं आप लोगों के सामने लिख आया। देखो, ये क्वेश्चन है, इनको हमको सोल्व करना है। सजातीय बीजीय पदों को छांटना है। सजातीय अंग्रेजी समान होनी चाहिए, उनको अलग से छांट के लिखो। बताओ, ये और ये सजातीय है क्या? बिल्कुल है। ए यहाँ पर भी ए, एक्स तो यहाँ पर भी एक्स। गुणांक कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं है। क्यों? इसको नहीं लेंगे, ये सजातीय नहीं है, क्योंकि ए भी है, एक्स है, तो अलग से और आ गया। तो इसमें सजातीय कौन कौन से हैं? ax -9 ax 2 है,
इसमें बताओ, इसमें सजातीय कौन कौन सा है? ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, क्योंकि x है, यहाँ पर भी x है, तो 3x माइनस का 2x। इसमें देखो ABC माइनस का ABC माइनस का BCA, ACB BAC 1/2 CAB, ये सभी यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि सभी क्या है? सजातीय, सभी पद सजातीय है। इसमें देखो आगे पीछे लिख सकते हैं अंग्रेजी को, x² y² z², x² y² z², ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ये यहाँ x² अलग है, yz ये नहीं है, ये दोनों क्या है? सजातीय है। ऐसे यहाँ पर बताओ, यहाँ पर देखो ये तो नहीं है, ये और ये सजातीय हैं और ये दोनों भी सजातीय हैं, क्योंकि ये दोनों देख लो आप, एक्स वाई है, एक्स वाई है, इधर वाई एक्स है, वाई एक्स है, वो अलग ही है, तो वो विजातीय हैं, ये क्या है? सजातीय है। तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि सजातीय बीजीय पद कौन कौन से होते हैं। अगला पॉइंट आप इसमें हेडिंग डाल दो, अगली हेडिंग, बस क्वेश्चन साथ साथ करवाते जा रहा हूँ, थ्योरी के साथ साथ आप करते चलो उनको। अगला पॉइंट है बीजीय व्यंजकों का। अगला पॉइंट क्या है? बीजीय व्यंजकों का पदों के अनुसार, पदों के अनुसार वर्गीकरण, पदों के अनुसार वर्गीकरण, बीजीय व्यंजकों का पदों के अनुसार वर्गीकरण, ये है भाई। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखो एक पदीय, सबसे पहले क्या लिखोगे? एक पदीय, एक पदीय व्यंजक पदों के अनुसार। आपको कोई पूछे कि पदों के अनुसार वर्गीकरण बताओ, तो सबसे पहले आएगा एक पदीय व्यंजक। यहाँ पे लिख सकते हो जिस व्यंजक में, जिस बीजीय व्यंजक में एक पद हो, क्या हो? एक पद, उसे एक पदीय, एक पदीय व्यंजक कहते हैं। जैसे जैसे हम बात करें, जैसे पाँच, पाँच क्या है? पाँच बीजीय व्यंजक है, याद रखना आप। अब आप कहेंगे कि सर ये तो अकेला लिखा हुआ है, लिखा होगा, पाँच भी बीजीय व्यंजक है। -7x², एक ही पद है, और 5x - 2x ये भी एक ही पद का है, क्योंकि सोल्व करेंगे तो एक ही पद निकल के आएगी। और 9y², कितने पद है इसमें? एक एक पद है। मतलब सीधी सी बात है कि इनके बीच में ना तो प्लस लगता है ना माइनस लगता है, लेकिन अगर प्लस लग गया तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप ऐसे बोलोगे। अगर कहीं पर आ गया 5x + 4x, ये भी एक पद का ही है, क्योंकि इनको सोल्व करते कितना बन जाएगा? 9x। हाँ, अगर ये ऐसे होता, यहाँ पर y होता या फिर x² होता, तब बात अलग है। अगर सेम हो ना अंग्रेजी यहाँ पर, तो पद को जोड़ के बोला जाता है। तो इसको हल करते कितने पद बनेंगे? एक पद बनेगा। तो ये क्या कहलाएंगे? इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना, कई बार एक पदीय व्यंजक का एग्जाम्पल ऐसे ही पूछता है वो एग्जाम में। ये भी एक पद का है, ये भी एक पद का है, ये भी एक पद का है। तो ये तो हो गए एक पदीय व्यंजक। दूसरा लिखो द्विपदीय व्यंजक। 2 नंबर डाल के लिख सकते हो, द्विपदीय व्यंजक। ऐसा व्यंजक, ऐसा व्यंजक जिसमें 2 पद हो। कितने पद हो? 2 पद हो, उसे कहते हैं द्विपदीय व्यंजक। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखें तो x² + y 2 पद का है, या फिर x² + 5
इसमें 2 पद है, या फिर 5x माइनस 2x², ये भी क्या है, द्विपद है। और a + 2, ये भी क्या है, द्विपदी है। सभी में अलग अलग है तो 2 पद है, इसको बोलते हैं द्विपदीय व्यंजक। एक होता है त्रिपदीय। तीसरा क्या लिखोगे भाई, तीसरा पॉइंट लिखो त्रिपदीय व्यंजक। नाम से ही मालूम चल रहा है जिसके 3 पद हो। ऐसा व्यंजक जिसके 3 पद हो, त्रिपदीय व्यंजक कहलाता है। जैसे 3x² + y + 2, इस टाइप का, या फिर ax² + bx + c, ये सारे क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे त्रिपदीय व्यंजक। और इससे ज़्यादा हो जाए तो उसको कहेंगे फिर हम चतुर्पदीय, मत बोल देना, उसका नाम दिया जाता है बहुपदीय व्यंजक। तो अगला पॉइंट डाल दो बहुपदीय व्यंजक। 3 तो ऐसे होते हैं, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। चतुर्थपदीय नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुपदीय। ऐसा व्यंजक जिसकी 2 या 2 से अधिक, या फिर ऐसे बोल दो 2 या 2 से अधिक पदों वाले। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हेडिंग डाल दो बहुपदीय। इनको केवल दिमाग में याद रखना है। अगला है चौथा नंबर का बहुपदीय व्यंजक। इसमें लिखो आप 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदों वाले 2 या 2 से अधिक पदों वाले व्यंजक बहुपदीय व्यंजक कहलाते हैं। बहुपदीय व्यंजक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे x² b² c² - 2ab - 2bc - 2ca, कितने पद है इसमें, 2 या 2 से ज़्यादा है तो बहुपदीय कहलाएगा। अब आप ये कहेंगे सर 2 पद वाले को तो बोला ही नहीं आपने, 2 या 2 से अधिक। देखो परिभाषा में तो ज़रूर हम ये बोल सकते हैं, लेकिन अगर व्यवहारिक तौर पे देखें ना, तो 3 या फिर 3 से ज़्यादा के जो पद होते हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं, बहुपदीय व्यंजकों में लिखा जाता है। ठीक है, 3 से अधिक वाले को ही लिखते हैं। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिख देता हूँ, अब मुझे बताते रहना कि कौन कौन से पद हैं। आपको छाट के लिखना है कि एक पदीय कौन सा है, बहुपदीय कौन सा है, त्रिपदीय कौन सा है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन लिख लो, आप लिखो, एग्जाम्पल डाल के लिखो कि निम्नलिखित व्यंजक में से एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, बहुपदीय व्यंजक छाटो। तो पहला एग्जाम्पल है x² - 9। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है x² y² z²। तीसरा है भाई a² - 2ab + b²। चौथा लिख दो आप ab 2ab 4abc। 5 नंबर का है 3x + 5y 2z x - y - z। और a² bc² a b² c² a² b² c और a² b² c²। बताओ भाई कैसे कैसे बताओगे आप। इसको देखो कितने पद है, 2, अलग अलग है दोनों, तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विपदीय। ये कौन सा व्यंजक है, द्विपदीय व्यंजक, 2 पदों का। इसमें कितने पद है, अंग्रेजी है लेकिन कोई प्लस माइनस का नहीं है, तो ये कौन सा है, एक पदीय। ये बताओ, तीनों अलग अलग है तो इसको हम क्या कहेंगे, त्रिपदीय व्यंजक। यहाँ देखो AB
और ABC, इसको सोल्व करेंगे तो एक पद बनेगा, एक तो इसका आएगा और एक इसका आएगा, तो ये कौन सा है, द्विपदीय। क्या कहलाएगा ये, द्विपदीय व्यंजक। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो 3x और x ये भी सोल्व हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, 3 पद बनेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, त्रिपदीय। और इसके तो सारे अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, बहुपदीय। तो आप ऐसे इनकी पहचान कर सकते हो कि किसको तो एक पदीय बोलते हैं, किसको बहुपदीय बोलते हैं, त्रिपदीय बोलते हैं। तो कई बार ऐसा पूछ ले तो उसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है बहुपद की घात। या फिर बीजीय व्यंजकों की घात। देखो, अब जो पॉइंट है ना जिसको मेरा आपको सिखाना था, बीजीय व्यंजकों की घात, बीजीय व्यंजकों की पावर क्या होती है। 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, बीजीय व्यंजकों की पावर। इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों का योग, घटाना, भाग लगाना, गुणा करना। अभी तक तो मैं आप लोगों को केवल बीजीय व्यंजकों के बारे में बता रहा हूँ कि यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है वो, योग तो बाद की बात है, बीजीय व्यंजकों की परिभाषा में से क्वेश्चन पूछ लेता है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी बीजीय व्यंजकों की डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन है इनका ये। तो ये पूरा वीडियो इसलिए बनाया गया है बीजीय व्यंजकों का, ताकि आप सब चीज़ समझ सकें। जब मैं इनका योग कराऊं तब आपको दिक्कत नहीं आई, घटाओं में दिक्कत नहीं आई, गुणा में, भाग में नहीं आए, फिर सरसों में कह रहेंगी। तो देखिए भाई, बीजीय व्यंजकों की घात, इसमें 2 चीज़ ध्यान रखनी है। कोई पूछे कि बताओ इस बीजीय व्यंजक की घात क्या है, तो क्या ध्यान में रखोगे, पहला पॉइंट, अगर जिस व्यंजक की बात की जा रही है उस व्यंजक में जो चरराशि है को कितनी हो, एक ही चरराशि है। अगर आपको कोई बीजीय व्यंजक दे दिया, बीजीय व्यंजक का मतलब अंग्रेजी में लिखा हुआ कोई दे दिया, अंग्रेजी में लिखा हुआ कोई क्वेश्चन आ गया और उसमें बोले कि बताओ इसकी घात कितनी है। सबसे पहले ये देखो उसमें जो भी अंग्रेजी है अलग अलग है या एक ही है, एक जैसी है। y है तो y दिखनी चाहिए, x है तो x दिखनी चाहिए। तो एक चरराशि वाले व्यंजकों में अगर एक ही चरराशि है, एक ही टाइप की अंग्रेजी है, तो किसी भी एक पद में कोई सा भी एक पद उठा लो, ऐसा पद उठाओ जिसमें उस चरराशि की पावर मैक्सिमम हो। एक पद में चरराशि की मैक्सिमम घातांक की व्यंजक की घात कहलाएगी। ये आप देख पा रहे हैं, सभी के अंदर x ही x नजर आ रहा है। आपको वो वाला x उठाना है जिसमें सबसे ज़्यादा पावर लग रही है। इसको मत उठाओ क्योंकि इसमें 6 पावर है, इसमें 4 है, जबकि इसमें कितनी है, 8। बताओ यहाँ सब ज़्यादा कितनी है, 8। तो इस व्यंजक की घात कितनी आएगी, आप कहेंगे सर 8 आएगी। कितनी आएगी भाई, इस व्यंजक की घात 8 आएगी। ठीक है, तो 8 आंसर है। आगे देखो, इसकी बात करें। अब जरूरी तो नहीं है कि सभी में चरराशि एक ही आए, अलग अलग भी आ सकती है। 2 या 2 से अधिक चरराशि वाले व्यंजकों में किसी भी एक पद में सभी चरराशियों के घातांकों की सर्वाधिक योग उस व्यंजक की घात कहलाएगी। इस व्यंजक की बात करो आप, अलग अलग चरराशि है। अब इस केस में तुम क्या बताओगे, आपको पूछे कि बताओ इसकी घात कितनी है, उस केस में आप क्या करोगे। उस केस में मेरे प्यारे साथियों, इनके ऊपर जो पावर है ये 3 और इसके ऊपर पावर है 1, जोड़ दो कितना आंसर आएगा, 4। अगर एक ही चरराशि है तो मैक्सिमम पावर वाली चरराशि देख लो। अगर अलग अलग चरराशि है तो उस पद को उठाओ जिसमें दोनों चरों की या 2 से ज़्यादा चरों की पावर मैक्सिमम हो और उनका योग कर दो। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं और लिखवा देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। इसे एक क्वेश्चन है, ये भी हटाना पड़ेगा शायद। देखो
क्वेश्चन है 4x स्क्वायर वाई क्यूब 3x वाई क्यूब 5 वाई की पावर 4 और 7। आपको घात बतानी है, इस व्यंजक की घात, इस व्यंजक की घात ज्ञात करो। इस व्यंजक की घात ज्ञात करनी है। पहले देखो सभी में चर राशि अलग अलग है, उसको उठाओ जिसमें x इसमें ज़्यादा है और y क्यूब। अब देखो 2 + 3, इसकी पावर 2, इसकी 3, कितना जाएगा 5। तो इसकी घात कितनी आएगी भाई? इसकी घात आएगी 5। ठीक है। और अब आप लोगों ने जितना भी चीज़ पढ़ी है ना, उनसे एक ही निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है? कि किसी भी बीजीय व्यंजक का अध्ययन करते समय कुल मिला के हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो पदों की संख्या, कि उसमें पद कितने हैं। दूसरी चर राशियों की संख्या, चर राशियों की संख्या, और एक है व्यंजक की घात, व्यंजक की घात। सीधी सी बात यह है, हमें अगर कोई सा भी बीजीय व्यंजक का अध्ययन करना है तो इन तमाम बातों से एक ही बात का निष्कर्ष निकलता है कि हमें उस बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या ज्ञात करना आना चाहिए, चर राशियों की संख्या ज्ञात करनी आनी चाहिए, कितनी चर राशि है, और व्यंजक की घात ज्ञात करना आना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको आती है तो आप बीजीय व्यंजकों का योग, घटाना, गुणा और भाग करना आराम से सीख जाओगे। अब मैं इन सभी चीज़ों का एक सारांश का रूप लेके आता हूँ। सारांश में एक चीज़ लेके आ रहा हूँ, फिर आज की क्लास अपनी यहीं पर ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा। देखो, ये है आज की क्लास का पूरा निचोड़ कि आज हमने क्या पढ़ लिया। ठीक है, आज 1 घंटे की रामायण में हमने क्या पढ़ लिया। 57 मिनट की जो क्लास हुई है, 58 मिनट की, इसमें हमने क्या पढ़ा है, ये है निचोड़। ये क्या है? व्यंजक। अरे इतना तो पता होगा ना, व्यंजक है। अंग्रेजी में तो व्यंजक है। पदों की संख्या बता सकते हो? इस व्यंजक में कितने पद हैं बताओ? इस व्यंजक में कितने पद हैं? 1 2 3 4, लिख दो 4। चर राशियों की संख्या, इसमें जो चर राशि है, कितनी चर राशियाँ हैं? एक टाइप की चर राशि है x, या फिर एक ही लिखो, एक ही चर राशि है, कौन सी? x ही। अधिकतम घात वाला पद, इसमें मैक्सिमम घात वाला पद कौन सा है? आप कहेंगे 4x की पावर 3। चर राशियों की मैक्सिमम घात, इसके अंदर जो भी चर आ रही है ना, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। देख लो, इसकी 2, इसकी 1, मैक्सिमम तो 3 ही है। और व्यंजक की घात, ये तो चर राशि की घात है, पूरे व्यंजक की घात मैंने क्या बताया था? पहले ये देख लो, एक ही टाइप की चर है तो जो मैक्सिमम पावर जो होती है ना, वही आंसर आएगा 3। इसमें बताओ पदों की संख्या 1 2 3 पद है। चर राशियों की संख्या एक ही है, एक ही टाइप की चर राशि है, x टाइप की। अधिकतम घात वाला पद 5x की पावर 4, 5x की पावर 4। चर राशियों की मैक्सिमम पावर 4, और ये भी कितनी आएगी? 4। इसमें बताओ पदों की संख्या 1 2 3 4 है, और चर राशियों की संख्या 2, x भी और y भी है, x और y भी है। अधिकतम घात वाला पद अभी पढ़ के आए हो। अधिकतम घात वाला पद कौन सा है? मैक्सिमम घात कौन सी है? यहाँ पर मैक्सिमम घात कौन सी बताओगे? ये वाली। यहाँ पर स्क्वायर ही है, ठीक है, ये वाला है x² y²। और चर राशियों की मैक्सिमम घात 2 और 2 4, और यहाँ पर भी 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपके बीजीय व्यंजकों का सामान्य इंट्रोडक्शन, कि ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ये बीजीय व्यंजकों की शुरुआत थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों का योग ज्ञात करना। जब तक के लिए थैंक यू, ओके, बाय, टेक केयर, जय हिंद।